हे गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का प्रीलोड नंबर 2। तकरीबन एक महीने पहले इसका इशू 1 रिलीज़ किया गया था, जिसमें हमने देखा था कि कैप्टन अमेरिका कहाँ है इस वक्त और बाकी के सारे एवेंजर्स क्या कर रहे हैं। लेकिन इस इशू के अंदर यानी इशू नंबर 2 के अंदर हम ये देखेंगे कि इन्फिनिटी स्टोन्स कहाँ पे हैं और हम ये सब देखेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग के जरिए। सो गाइस, बिना किसी और बात के चलिए शुरू करते हैं। हाँ, स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने सेंटोरियम के अंदर मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वहीं पे वोंग उनको आके इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में कुछ बताना शुरू करता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज को उस वक्त हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं पता होता इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में, और वो वोंग से कहते हैं कि क्यों ना तुम मुझे एक एक स्टोन के बारे में बताते जाओ। सबसे पहले तो वो बताता है कि टाइम स्टोन जो है हमारी यूनिवर्स के अंदर बैलेंस कायम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये टाइम स्टोन जो है आई ऑफ आगोमोटो के अंदर है और इस तरह के 5 और भी हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज पूछते हैं कि मुझे उन सबके बारे में बताओ। तो हम देखते हैं वोंग बताता है सबसे पहले स्पेस स्टोन यानी डेसरेक्ट के बारे में, और ये पूरी की पूरी वही कहानी सुनाता है जो स्टोरी हमने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर के अंदर देखी थी कि किस तरह शुमिट को जो है नॉर्वे के एक चर्च के अंदर से स्पेस स्टोन मिलता है और उसकी मदद से वो अपनी हाइड्रा बनाता है। तो ये मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये सब चीज़ें हम मूवीज़ में देख चुके हैं। उसके बाद वोंग बताता है माइंड स्टोन के बारे में जो कि लॉकी अपनी स्पेक्टर के अंदर लेकर आया था, और वो भी पूरी जो है दी एवेंजर्स वाली स्टोरी हमें सुनाते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा क्योंकि हमें वो सब बातें पता है। और वो ये भी बताता है कि इस वक्त माइंड स्टोन जो है विजन के 4 हेड में है क्योंकि अल्ट्रॉन ने बनाने के लिए उसको यूज़ किया था। फिर उसके बाद हमें वो रियलिटी स्टोन की भी कहानी सुनाता है कि किस तरह थॉर जो है मेलेकिथ से लड़ते लड़ते अर्थ पर आ गया था और आखिरकार उसको हरा दिया, और वो स्टोन जो है अब कलेक्टर की कलेक्शन में है जो कि रियलिटी स्टोन है। फिर वोंग बताता है पावर स्टोन के बारे में कि किस तरह वो एक प्लेनेट पे था, बहुत अरसे से किसी ने उसको देखा नहीं था, छुआ नहीं था, लेकिन पीटर कुल का एक आदमी था, उसने वहाँ से उसको चुरा लिया था और फिर वो किसी ना किसी तरीके से रोनन के हाथ लग गया और रोनन ने जेंडार प्लेनेट को ख़त्म करने की कोशिश करी, लेकिन गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी ने रोनन को हरा दिया और वो पावर स्टोन जो है वो जेंडार की नोवा क्रॉप के पास है। तो उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं हाँ ये तो 4 हो गए, कि टाइम स्टोन के अलावा 5 और स्टोन हैं, तो 5वां कौन सा है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वोंग खड़ा हुआ होता है और उसके सामने एक बड़ा सा शीशा होता है और उसके अंदर उसको थॉर और लॉकी नज़र आते हैं न्यूयॉर्क के अंदर घूमते हुए। तो वोंग बोलता है कि ये लॉकी यहाँ पे क्या कर रहा है जो कि 2 इन्फिनिटी स्टोन्स उठा चुका है, मुझे ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं लग रहा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं ये सब तो मुझ पे छोड़ दो, मैं पता कर आता हूँ। तो यहाँ से हमें ये बात पता चल जाती है कि ये जो बातें हो रही थी ये बिल्कुल सेम एग्जैक्ट उसी टाइम हो रही थी जब हमने थॉर रैग्नारॉक देखी थी। इनके जब थॉर रैग्नारॉक में थॉर और लॉकी अर्थ पर आते हैं उसी टाइम डॉक्टर स्ट्रेंज जो है ये सारी बातें कर रहे थे वोंग के साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है थॉर से मिलने के लिए चले जाते हैं और फिर हम वो पूरी रैग्नारॉक वाली स्टोरी देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऑडिन का पता बताया थॉर को और लॉकी और दोनों को वहाँ से निकाल दिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग के पास आते हैं, तो वोंग बोलता है कि आपको इतनी ज़्यादा देर तो नहीं लगी, चलिए अच्छी बात है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं हाँ, अब जैसा कि मैं अब यहाँ आ गया हूँ तो मुझे तुम आखिरी स्टोन के बारे में बताओ। तो वोंग जो है किताब खोलता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलता है, और वो बोलता है कि जो आखिरी स्टोन है उसके बारे में किसी को कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन वो एक सोल स्टोन है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वो स्टोन जो है इन सारे स्टोन से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसके हाथ वो स्टोन लग गया वो समझो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं तो बस यही थी कहानी इन्फिनिटी स्टोन्स की, मतलब जब तक कोई सारे स्टोन्स अलग अलग हैं हमें कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन अगर इसको किसी ने एक साथ मिलाने की कोशिश करी। तो वोंग बोलता है अगर किसी ने इनको एक साथ मिलाने की कोशिश करी तो इस यूनिवर्स की सबसे ख़तरनाक बैटल होगी उस वक्त। और फिर कॉमिक के लास्ट पेज में हम ये देखते हैं कि थैनोस अपना गॉन्टलेट रेडी किया हुआ है और हम सारे इन्फिनिटी स्टोन्स की लोकेशन देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि पावर स्टोन जेंडार कॉर्प के पास ही है, रियलिटी स्टोन अभी भी कलेक्टर के पास ही है, माइंड स्टोन विजन के सर में लगा हुआ है, टाइम स्टोन जो है आई ऑफ आगोमोटो के अंदर ही है यानी लाइब्रेरी के अंदर ही है डॉक्टर स्ट्रेंज की, और आखिरी स्टोन यानी सोल स्टोन जो है वो लॉकी के पास है। सो गाइस, ये था इन्फिनिटी वॉर प्रीलोड नंबर 2। इसके अंदर हमें ज़्यादा कुछ तो पता नहीं चला, लेकिन इसके अंदर हमें ये ज़रूर पता चल गया है कि इस वक्त सारे स्टोन्स कहाँ पर हैं। हम सारे लोग वेट कर रहे थे क्या पता इसमें हमें सोल स्टोन दिखा दी जाता, लेकिन उन्होंने इसमें भी हमें सोल स्टोन नहीं दिखाया, लेकिन उसका एक हिंट ज़रूर दिया है और इससे हमें पता चल सकता है कि सोल स्टोन कितना ज़्यादा खतरनाक है और कितना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन वोंग की बातों से हमें ये कंफर्म हो रहा है कि यहाँ सोल स्टोन जो है वो वाकांडा के अंदर नहीं है, यानी कि मेरा मतलब वो अर्थ पे ही नहीं है, वो कहीं और ही है। और हमने एक बुक देखी थी वोंग के हाथ में और उसकी लैंग्वेज कुछ अजीब सी थी, हो सकता है उस बुक के अंदर ही कुछ हिंट हो, लेकिन हमें सबसे पहले वो लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, इसलिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हो सकता है वो बुक के अंदर जो लैंग्वेज थी वो क्री लैंग्वेज हो। जैसे कि मैंने बताया था कि हमें सोल स्टोन जो है कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर दिख सकता है, काफ़ी हद तक इसके चांसेस हैं।
तो मे भी पॉसिबल कि वो लैंग्वेज जो हो क्री लैंग्वेज ही हो, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते, ये एक सिर्फ फैन थ्योरी है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और इस वीडियो को जल्दी से लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इस तरह के और ऑसम कंटेंट्स देखने के लिए। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।